हाय हेलो, कैसी हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है और इसी सर्दी में चलिए हम बनाते हैं गाजर का मस्त हलवा। गाजर का इंस्टेंट हलवा। मैंने लगभग 600 ग्राम गाजर को अच्छे से छील लिया है और धोकर रख लिया है। आप चाहें तो इसको एक साफ़ कपड़े से सुखा भी सकती हैं। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं लगी, इसलिए मैंने धोकर यूं ही रख लिया है। देखिए, हमें इस तरह की मोटी मोटी और मस्त गाजर हलवे के लिए चाहिए। छोटी छोटी गाजर में कोई स्वाद नहीं होता है और वो पतली रहती हैं और देखने में भी पीले से रंग की लगती हैं। बिल्कुल रेड गाजर और बड़ी बड़ी मोटी मोटी होनी चाहिए, तभी हलवा अच्छा बनता है। मैंने इन सारी गाजरों को कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मात्र 5 मिनट का समय ही लगा है। देखिए, ये सारी गाजर को कद्दूकस कर लिया है। इस समय ज़रूर गाजर का हलवा बनाइएगा और खाइएगा, क्योंकि सर्दियों में ही गाजर आती हैं और हलवा भी टेस्टी बनता है। अब मैंने इस सारे किसी हुई गाजर को इस कुकर में डाल देती हूँ। कुकर में आपको सिर्फ गाजर को सिर्फ बफाना है, मतलब आपको उसको उबालना नहीं है। हल्का सा उसको गरम करना है ताकि गाजर थोड़ी सी मुलायम हो जाए। अब हम इसमें मुश्किल से 2-3 छोटे चम्मच भर के पानी डाल देते हैं। पानी डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कहीं नीचे तले में लग ना जाए, इसलिए अगर आप पानी नहीं डालेंगे तो हो सकता गाजर नीचे से जल जाए। ये देखिए, जैसे ही कुकर में सू सू की आवाज़ आना शुरू हुई, वैसे ही मैंने कुकर को बंद कर दिया। मुश्किल से मुझे 2.5 से 3 मिनट मैंने अपना कुकर को गर्म किया है और ये गाजर बफ कर तैयार हो गई हैं। अब हम इसको ठंडा कर लेते हैं। आप एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आपकी गाजर को ज़्यादा पकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो ज़्यादा पक जाती है तो उसके विटामिन्स भी कम हो जाते हैं और खाने में टेस्टी भी नहीं लगेगा। इसको बिल्कुल हल्का पकाना है, बस गाजर हल्की सी मुलायम हो जाए, क्योंकि मुलायम होने से हम उसको अच्छे से निचोड़ पाएंगे, उसका जो रस है वो निकाल पाएंगे। अगर हम कच्ची गाजर में ऐसा करते हैं तो उसका रस बाहर नहीं आता है। मैंने इसको मात्र बफा लिया है और इसको मैं ठंडा कर देती हूँ। ठंडा करने के बाद इसमें से जो भी रस निकलेगा उसको आप फेंकेंगे नहीं, इस्तेमाल में ला सकते हैं। आप खुद पी लीजिए या फैमिली के किसी की भी मेंबर को पिला दीजिएगा। देखिए, हमारा ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब मैं इस गाजर को इस तरह से अपने हाथों की दोनों हथेलियों के बीच रखकर प्रेस कर रही हूँ। प्रेस करने से जितना भी उसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर है, मतलब पानी है, वो निकल जाएगा। इस तरह से आप प्रेस करेंगे तो एक्स्ट्रा सारा पानी बाहर आने लगता है। और अगर आप ज़्यादा गाजर को पका लेंगे तो पानी बाहर नहीं आएगा, बल्कि वो एक लुगदी की तरह बन जाएगा और खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। थोड़े से टाइट हाथों से प्रेस कीजिएगा, तब उसका सारा पानी निकल के बाहर आता है। देखिए, ये बर्तन में नीचे गाजर का रस भर गया है। अब मैंने उस सारे गाजर के रस को इस गिलास में छान लिया है एक छन्नी की सहायता से। इतनी गाजर में मात्र आधा गिलास ही रस निकला है। अगर हम ये रस इसी में रहने देते और इसको पकाते तो आपकी बहुत ज़्यादा गैस का वेस्टेज भी होता। ऐसे में उसका रस तो इस्तेमाल हो ही जाता है, साथ में हमारी गैस की भी बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। अगर हम कच्ची गाजर को
डायरेक्ट कढ़ाई में डाल के उबालते तब भी आपकी गैस बहुत ज़्यादा लगती। चलिए अब हम हलवा बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। मैंने 1 छोटी कटोरी भर के मलाई ले ली है, 2 कटोरी शक्कर और किशमिश और बादाम, इसके साथ में हमने बीच में रख रखा है इलायची का पाउडर। ये देखिए हमने कढ़ाई को गैस पर अभी तो धीमी आंच पर रख दिया है। धीरे धीरे आपको गैस का फ्लेम फुल पर ले जाना है और हलवा बनाते समय आपको गैस का विशेष ध्यान रखना है। अधिकतर आपको गैस फुल ही रखना है। अगर आपका हलवा कहीं लगने लगे, जलने लगे या कढ़ाई में किसी भी तरह से चिपकने लगे तो आप फ्लेम को एकदम लो कर दीजिए और फिर भी अगर जले तो आप फ्लेम को बंद कर दीजिए। 5 मिनट के बाद चालू कीजिए। ये देखिए हमारी कढ़ाई गर्म होने लगी है और इसमें से भाप आना भी शुरू हो गया है। देखिए धीरे धीरे इसका पानी कम होने लगा है और ये हल्का हल्का वाइट दिखाई देने लगा है। इसका पानी भी काफ़ी सूख गया है। इसको कंटिन्यू चलाते रहिए ताकि ये नीचे जले नहीं। ये मैंने इसमें 1 कटोरी मलाई, ताज़ी मलाई को डाल दिया है। आज की ही फ्रेश मलाई है। अब हमने मलाई डाल दिया है और हम बाद में खोया डालेंगे, इसलिए हमने घी का इस्तेमाल कहीं भी नहीं किया है क्योंकि मलाई में भी घी है और खोया में भी घी रहता है। अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं। ये देखिए हमने इसमें 1 कटोरी और साथ में आधा कटोरी और शक्कर डाल दी है। आधा कटोरी शक्कर हमने बचा के रख ली है क्योंकि ये टेस्ट के अकॉर्डिंग है। अगर टेस्ट करने के बाद महसूस होगा कि हमें और शुगर डालनी है तो हम डालेंगे और अगर टेस्ट अच्छा होगा तो हम नहीं डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा शुगर कर सकते हैं। अगर आपको घी पसंद है तो आप घी भी डाल सकते हैं, मलाई भी डाल सकते हैं और खोया भी डाल सकते हैं। और अगर खोया नहीं है या मलाई नहीं है तो आप सिर्फ घी डालकर भी बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ घी डालने से हलवे का टेस्ट अच्छा नहीं आता है और बाद में सारा घी कढ़ाई में दिखाई देता है और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा उसका आता है। देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब धीरे धीरे जो हमने शुगर डाली थी उसने भी अपना पानी रिड्यूस कर दिया है। धीरे धीरे इसका पानी निकलने लगा है। मैं अब इसमें ये खोया डाल रही हूँ। मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, मक्खन से घी कैसे निकालें या मलाई से घी कैसे निकालें। उसी समय मैंने ये खोया बनाया था। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में डाल दूँगी, आप देख सकते हैं। ये देखिए हमने लगभग 3 चम्मच भरकर खोया इसमें डाल दिया है और मेरे खोए में भी काफ़ी घी है। खोया या मावा एक ही नाम है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सर्दियों में मेरा खोया बहुत ज़्यादा कड़क था, फ्रिज से निकाला तो बहुत ज़्यादा कड़क था, तो मैंने उसको 1 घंटे के लिए धूप में रख दिया तो एकदम सॉफ्ट हो गया था। यकीन मानिए बहुत टेस्टी हलवा बना है।
देखिए अब इसमें से कंटिन्यू भाप निकल रही है और ये गाढ़ा हो गया है। और मैंने इसमें सारा इलायची पाउडर भी डाल दिया है। इलायची पाउडर को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ज़रूर डालें। लगभग 7-8 इलायची को मैंने लिया था और इसका पाउडर बना लिया था। इलायची पाउडर डालने से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर थोड़ी कम थी, तो जो बाकी बची हुई शुगर थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। वैसे जहाँ तक मेरा मानना है कि गाजर के हलवे में शुगर थोड़ी ज़्यादा ही लगती है, और अगर आपके यहाँ थोड़ा कम मीठा खाते हैं तो आप इसमें कम शुगर का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि गाजर ऑलरेडी अपने आप में मीठी ही होती है। अब मैं इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ। बादाम, किशमिश, पिस्ता, काजू, जो आप डालना चाहें अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। कुछ लोग चिरौंजी भी डालना पसंद करते हैं। देखिए अब धीरे धीरे इसका सारा पानी रिड्यूस हो गया है। मैंने लगभग देखिए अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, एकदम गाढ़ा है। यहाँ तक कि हल्का हल्का घी भी इसमें दिखाई देने लगा है। लगभग हमारा हलवा बनकर तैयार है। बस मैं 1 मिनट और इसको हाई फ्लेम पे मिक्स करूँगी और उसके बाद हमारा हलवा बनकर तैयार हो गया है। खाइए, खिलाइए और मुझे कमेंट्स कर कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप चाहें तो मुझसे किसी स्पेशल रेसिपी की डिमांड भी कर सकती हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी इच्छा को पूरा कर सकूँ। देखिए हमारा ये हलवा बनकर तैयार हो गया है। मैं थोड़ा सा इस छोटे बाउल में निकाल लेती हूँ। देखिए कितना टेस्टी और मस्त हलवा बनकर तैयार हुआ है। अब मैं ऊपर से इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ। ज़रूर बनाइएगा, खाइए, खिलाइए और अपनी फैमिली के साथ मस्त रहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।